हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। फोन उठाओ प्रद्युमन, मैं भी देखती हूँ सीआईडी की नौकरी कैसे बचाती है तुम्हें। मैंने कहा था ना, बार बार मुझे इस नंबर पर फोन मत करना। फिर कब तक सब्र करूं मैं? अब और सब्र नहीं कर सकती। हाँ, मैं आ रहा हूं। ओके। क्या हुआ मैडम, आप परेशान लग रही है? कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। और ये क्या, यहाँ पर नैपकिन्स नहीं है? कैसा कैफे है ये? सॉरी मैम, मैं देता हूँ। रहने दो, है मेरे पास। क्या अच्छा? कौन है ये औरत? यहाँ इतना तमाशा क्यों कर रही है? सर असली तमाशा होना बाकी है सर। क्या मतलब? सर उस औरत के बैग में मैंने गन देखा सर। गन? हाँ। आ गए तुम? बहुत इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी, नहीं सहूंगी सब कुछ। ये आप क्या कह रही है शांति जी? लोग देख रहे हैं। तो देखने दो सबको। आखिर इन लोगों को भी पता चले जो एसीपी उसूलों और सिद्धांतों की बातें करता है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। प्लीज। इसी प्रद्युमन ने क्या किया आपके एक साथ? मिनट, अब दखलंदाजी मत कीजिए। जाइए अपने जेब। ये हमारे आपस का मामला है। ये हमारे आपस का मामला नहीं है, अब ये सारे देश का मामला है। हत्यारा है ये मेरे पति का। ये आप क्या कह रही है शांति जी? मैंने आपके पति को नहीं मारा है, नहीं मारा मैंने आपके पति को। हंसती खेलती जिंदगी थी हमारी, 6 साल दूर रखा तुमने उनको मुझसे, और आखिर एक दिन खबर पहुंचाने की वो नहीं रहे। यही फर्ज है तुम्हारा, यही ड्यूटी है तुम्हारी। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? हमारी ड्यूटी कुछ ऐसी है। और फिर मिशन पर जाने से पहले आपके पति को मालूम था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मालूम था उसे। ये मदद के तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ, प्लीज। नहीं चाहिए तुम्हारी भी। मुझे अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी, जो आम लोगों की होती है। आई एम सॉरी शांति जी। काश आपने किसी आम आदमी से शादी की होती। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तुम्हारा ये पति एक योद्धा था, एक सिपाही था, जांबाज सिपाही। आपको तो गर्व होना चाहिए उस पर। यूं नहीं जा सकते तुम। मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बनकर रहेगी। देखो देखो, अरे गोली मार दी। अरे बाप रे, देखो देखो देखो, अरे ये क्या हो रहा है आजकल? अभिजीत, अभी भी उस औरत के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। यूं नहीं जा सकते तुम। मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बनकर रहेगी।
मरने से पहले कह रही थी, मेरी मौत का बोझ तुम्हारे दिल पर होगा एसीपी प्रद्युमन, सदा के लिए तुम्हारे दिल पर होगा। पता नहीं अभिजीत, और कितनी मौतों का, कितनी लाशों का बोझ मेरा दिल उठा पाएगा भी या नहीं। क्या मतलब सर? अभिजीत, ये उसी शांति का पति है, उस औरत का, और ये एक हमारा अंडरकवर ऑफिसर था। अंडरकवर ऑफिसर? हाँ अभिजीत, एक बहुत ही खास बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी, और शांति की मौत उसी बात से जुड़ी हुई है। वो बात जो पिछले 6 सालों से मेरे दिल में दफन है। मैं कुछ समझा नहीं सर। ऑपरेशन डेमिंगो। ऑपरेशन डेमिंगो? ये क्या, कोई खास मिशन है क्या सर? अभिजीत, ऑपरेशन डेमिंगो एक खास मिशन है। इस मिशन में हमारे अंडरकवर कॉप्स गैंगस्टर्स बनकर क्राइम सिंडिकेट्स में, गैंग्स में घुस गए हैं और खास इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं उनके बारे में, ताकि हम इस क्राइम की दलदल को साफ कर सके। 6 साल पुराना मिशन सर। आपने कभी इसके बारे में हमें बताया नहीं? वो इसलिए नहीं बताई अभिजीत, क्योंकि वो बात टॉप सीक्रेट थी, और आज भी उतनी ही टॉप सीक्रेट है। अभिजीत, मैं जो भी तुम्हें कहूंगा वो तुम किसी को नहीं बताओगे। ओके सर। दया को भी नहीं। ठीक है सर। अभिजीत, अब तक हमारे 2 अंडरकवर ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। 2 लोग मारे जा चुके हैं? हाँ अभिजीत, 2 ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। लगता है इन क्राइम सिंडिकेट्स को, इन गैंग्स को पता चल गया है कि सीआईडी ऑफिसर्स गैंगस्टर्स बनकर उनके अंदर घुस गए हैं। मगर सर, पता कैसे चला उनको? वो ऑफिसर्स कौन है ये बात तो सिर्फ आपको ही मालूम है। अभिजीत, और एक आदमी है, और एक आदमी है जो ये बात जानता है मेरे अलावा। कौन सा? फिलहाल मैं उसका नाम नहीं बता सकता तुम्हें, मगर अभिजीत, तुम तो जानते हो कि मेरे बाद अगर मैं किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं तो वो तुम हो। जान दे दूंगा सर, लेकिन आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। क्या करना है मुझे? आज रात तुम्हें एक पब में जाना होगा। उस पब का नाम है द पब। द पब। माल लाया है? हाँ लाया। तो दे पहले पैसे। सीआईडी? भागो, सीआईडी वाले आ गए। नहीं, गोली नहीं चलाना है, जिंदा पकड़ना है इनको।
अभी मैं क्या बोलूंगा एसीपी साहब को? चलो गाड़ी में डालो। अरे इसे गोली कैसे लग गई? अभिजीत सर ने तो कहा था हमें इस पे गोली नहीं चलानी है। तो मर चुका है। सर लगता है इसके गैंग वालों ने ही इसे मारा। पर ये अभिजीत सर कहाँ है? अभिजीत सर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह अचानक कहाँ चले गए? तेजा के शरीर में से मुझे जो गोली मिली है, ये किसी देसी कट्टे से चलाई गई है। देसी कट्टे से? ये देसी कट्टा तो तेजा की गैंग वालों के पास ही हो सकता है। मतलब तेजा को इसके ही किसी साथी ने मार डाला? क्या फ्रेडी, हो सकता है अभिजीत सर तेजा को पकड़ने के काफी करीब पहुंच गया हो और इस बात से तेजा के गैंग वालों को लगा कि तेजा उनके लिए खतरा बन सकता है और बस तेजा को मार डाला उन्होंने। और अभिजीत सर वो कहाँ चले गए? अभिजीत सर बची हुई गैंग वालों के पीछे गए होंगे। बहुत फिक्र हो रही है, कब से फोन भी नहीं लग रहा है। मार डाला तेजा को। मैंने कहा था अभिजीत को कि मुझे तेजा जिंदा चाहिए, जिंदा। फिर भी इतनी लापरवाही, गोली मार दी उसे। सर तेजा अभिजीत सर की गोली से नहीं मारा। हाँ बॉस, ये तेजा किसी देसी कट्टे की गोली से मरा है। हाँ सर, अभिजीत सर ने सबसे कहा था कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा और सर आपके कहने के मुताबिक किसी भी ऑफिसर ने गन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभिजीत ने गोली नहीं चलाई होगी उसने देसी कट्टे से। कहाँ है वो? कहाँ है अभिजीत? सर अभी कहाँ है ये पता नहीं सर, क्योंकि मोबाइल नहीं लग रहा है सर। डर गया होगा, प्रद्युमन का सामना करने से डर गया होगा अभिजीत। सालों के साहब, अभिजीत सर किसी से नहीं डरते। वो हमेशा अपनी ड्यूटी छाती ठोक के करते हैं। हाँ सर, वो इस तरह से भागने वालों में से नहीं है। अभिजीत भागने वालों में से नहीं है, अपनी ड्यूटी छाती ठोक के करता है। लेकिन इस बार अभिजीत अपनी जिम्मेदारी से चूक गया। जिंदगी में पहली बार मुझे लगने लगा है कि अभिजीत को जिम्मेदारी सौंपनी नहीं चाहिए थी। अभिजीत पर जिम्मेदारी सौंपनी नहीं चाहिए थी। चूक गया अभिजीत, गलती कर दी उसने, बहुत बड़ी गलती। अरे बाप रे, लाश! इधर है लाश। वो देखो लाश। अरे लाश नहीं है, एक और शराबी। न जाने इतना क्यों पीते हैं लोग जो पचा भी नहीं पाते। चल सुबह हो गई। अरे यहाँ कैसे? अरे कैसे आया क्या? बाहर में ज्यादा पी ली होगी और घर आते आते गिर पड़ा होगा। अरे इतना क्यों पीते हो भाई? जरा सोचो, तुम्हारे घर वाले रात भर तुम्हारे कितना फिक्र करते होंगे। अपने आप को संभालो मेरे भाई। मैं शराब नहीं पी है। यहाँ कैसे आया याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, घर जाके ठंडे पानी से नहा लोगे तो सब तुम्हें याद आ जाएगा। अपना घर का पता तो याद है ना? हाँ? या फिर वो भी भूल गए? घर शायद
सी स्कीम में शायद, पक्का नहीं है। एक काम करो, लाइसेंस या राशन कार्ड है तुम्हारे पास? उसमें एड्रेस लिखा होगा। वो लाइसेंस संभालो संभालो। वो मेरा पर्स कहाँ गया? अरे इसके पास तो पैसे भी नहीं है, कैसे जाएगा? ये लो पैसा, ऑटो का भाड़ा दे देना। ओए रिक्शा! मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वो बात नहीं, पैसा है लौटा देना। मेरी सफाई की ड्यूटी यहीं पर रहती है। आइए चल। ठीक है दादा, बच जाइए आराम से। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं कौन सी सवारी बैठा लिया, रेडियो भी नहीं सुनने देता। जरा पानी है तुम्हारे पास? ये लो। खून? हाँ खून? कहाँ है खून? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही है। मुझे तो कहीं चोट लगी नहीं, फिर ये खून का निशान कहाँ से आया? बस यहीं रुकना भाई। मेरी याददाश्त भी धोखा दे रही है, कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद सरों के साथ बता सके किसका खून है ये। ये हो क्या रहा है? ना एसीपी सर का फोन लग रहा है और ना ही दया और अभिजीत सर का। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सर कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? नहीं पूर्वी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहां भी होंगे ठीक होंगे। शायद किसी वजह से उन्हें अपना फोन ऑफ करना पड़ गया हो। सर थैंक गॉड सर, अब आ गए। कहाँ थे सर? हम सब बहुत परेशान थे सर। और सर आपका मोबाइल क्यों बंद है सर?
मेरा फोन? हाँ सर, कल रात से कोशिश कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। शायद बैटरी चली गई इसकी। लाइए सर, मैं इसे चार्जिंग पर लगा देता हूँ। हाँ, लगा दो। सर एसीपी सर दया सर कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? सर उनके फोन में नहीं लग रहे। फोन नहीं लग रहा है तो घर पे फोन किया उनके? हाँ सर, घर पे ट्राई किया, लेकिन हमें लगा आप तीनों लोग साथ में होंगे। मैं तो कल रात से ही उनसे अलग हो गया था। कल रात को? लेकिन ऐसा क्या हुआ था सर कल रात को? आप वो रेड के बाद अचानक गायब हो गए? मुझे किसी ने एक्चुअली कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। सर ये पैकेट? ये कुछ नहीं, एक एविडेंस है, मुझे सालुंके साहब को देना है। सर सालुंके साहब तो क्राइम सीन पे हम लोग भी वहीं जा रहे थे। क्राइम सीन? हाँ सर, एक गोडाउन में दो खून हुए हैं। खून? हाँ सर, किसी ने बड़ी बेरहमी से 2 लोगों को कुर्सी पे बैठाकर गोली मार दी सर, इंदिरा नगर गोडाउन में। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। कहाँ पे है गोडाउन? इंदिरा नगर गोडाउन सर। इंदिरा नगर गोडाउन में, चलो देखते हैं। आओ अभिजीत, आओ। ये देखो बॉस, बहुत ही बेरहमी से मारा गया इन दोनों को। कुर्सी पे बिठा के, हाथ पैर बांध के, उसके बाद गोली से मारा गया इन दोनों को। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? अभिजीत, ये सर, बस गोली इन्हें सामने से ही मारी गई है, और इन दोनों के घाव ये बताते हैं कि खूनी इनसे ज्यादा दूर नहीं था। अरे देखो, ये बुलेट शेल्स भी वहां पर पड़े हुए हैं, और ये जूतों के निशान। अभिजीत, खूनी वहीं खड़ा था, वहीं जहां तुम खड़े हो इस वक्त। सर अगर खूनी यहाँ खड़ा था और गोली इन दोनों को कुर्सी से बांधकर यहाँ मारी गई, तो फिर खून यहाँ कैसे पड़ा है? यही तो गुत्थी है दुष्यंत, जो समझ में नहीं आ रही है। लगता है कुछ और लोग भी घायल हुए हैं यहाँ इस कमरे में, इन दोनों के अलावा। सर शायद इन दोनों पे गोली चलाने वालों का। हो सकता है।
सर सर, यहाँ पर मुझे 2 और शेल्स मिले हैं गोलियों के। ये देखिए, यहाँ पे से। यहाँ से? हाँ। ओ, इसका मतलब है यहाँ पर और लोगों ने भी गोलियां चलाई हैं। शूट आउट हुआ है यहाँ पर। शूट अभिजीत, शूट। शूट अभिजीत, शूट। शूट अभिजीत, शूट। नहीं, ये नहीं हो सकता। इन 2 लोगों का खून मैं नहीं कर सकता। तो फिर मेरी पैंट पे वो खून किसका था? वो पैंट मैं डॉक्टर सोलंकी को दूं या नहीं? नहीं। तारिका, 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 इधर। अभिजीत, तुम इस तरह चुपके चुपके? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतने घबराए से लग रहे हो। पता नहीं ठीक है या नहीं। ये इस पैकेट में एक पैंट है और उस पे खून लगा हुआ है। खून? हाँ, मैं चाहता हूं तुम पता लगाओ, इस खून का डीएनए टेस्ट करो और पता लगाओ ये खून किसका है। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। चलो लैब में। नहीं, लैब नहीं, लैब में नहीं जा सकता मैं। लैब में जा सकता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता है। लैब नहीं जा सकते मतलब तारिका, मतलब ये कि जो कुछ भी बातचीत तुम्हारे बीच हुई है वो सिर्फ हमारे तक ही रहना चाहिए। सारों के साथ को पता नहीं चलना चाहिए। क्या? क्यों? मगर क्यों नहीं बताऊं? क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था मेरे साथ। सारों के साथ को तो तुम जानती हो, पीछे पड़े रहते हैं मेरे। उनको तो बहाना चाहिए मेरे रास्ते में कांटे बिछाने का। अभिजीत, सालों के साथ मेरे बॉस है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। वैसे चुपके काम नहीं कर सकती। फिर चाहे उस बात का सीधा असर मुझ पे पड़े तो भी नहीं। देखो अभिजीत, हमारा रिश्ता अपनी जगह और सीआईडी की ड्यूटी अपनी जगह। प्लीज दोनों को मिक्स मत करो ऐसे। अच्छा, ये पैंट है किसकी? मेरी। तुम्हारी? और इस पर जो खून लगा हुआ है? अरे मुझे पता और मुझे नहीं पता तारिका, वो खून किसका। नहीं तो मैं तुमसे क्यों कहता टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं इसका टेस्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करना जिस पे मैं खरी ना उतर सकूं। ठीक, तुम सारों के साहब को ये बात बताना चाहती है तो बता देना, लेकिन पहले मुझे बताना, ठीक है? ठीक है।
लेकिन सिर्फ सालुंके सर को ही नहीं, मुझे एसीपी सर को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, मगर एसीपी साहब हैं कहाँ? मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूं, फोन लग ही नहीं रहा है। हाँ साहब, क्या चाहिए? देखो भैया, मुझे 10 रुपए वाला तौलिया चाहिए, वो भी लाल रंग का। 10 रुपए का तौलिया? हाँ। क्या मजाक करते हैं साहब, ये तो राशन की दुकान है, कोई तौलिए की नहीं। और वैसे भी आज के जमाने में 10 रुपए में रुमाल नहीं आता, और आप उतने में तौलिया चाहते हैं? देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे 10 रुपए वाला तौलिया ही चाहिए, और वो भी लाल रंग का। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे 10 रुपए वाला ही तौलिया चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा या आपको नहीं आ रहा? जाइए किसी कपड़े की दुकान में देखिए। अरे बड़े बदतमीज। ये कोई तरीका हुआ ग्राहक से बात करने का? माफ कीजिएगा साहब, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए ना साहब, लाल रंग का तौलिया मांग रहे हैं, वो भी 10 रुपए का। 10 रुपए का? हाँ जी, 10 रुपए वाला लाल रंग का तौलिया। लाइए, नोट दीजिए। 1 मिनट। क्या हुआ सेठ जी, क्या दिख रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। 90B 869890। 1 मिनट। ये लीजिए आपका तौलिया, 10 रुपए का। थैंक यू। लाल रंग का तौलिया? ये कब से रखने लगे हम अपनी दुकान में, और तौलिया लिया भी नहीं? जो बात तू नहीं समझ पाएगा वो मत पूछा कर। जा तौलिया ले, बाहर सुखाने के लिए लटका दे। क्या पागल। अरे पर ये तो सूखा हुआ ही है, गीला कहाँ है? अरे कहाँ ना, तू नहीं समझ पाएगा। जितना बोला जाए उतना ही किया कर। नहीं होता, नहीं होता पड़ता। थक गया हूं मैं ये दोहरी जिंदगी जीते जीते। पता नहीं कब घर जाना नसीब होगा। सालों बीत गए अपने रेखा को नजर भर कर देखे हुए। सालों बीत गए, मेरा बेटा भी अब काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, काफी बड़ा हो गया होगा। जब घर छोड़ा था तो उस वक्त ठीक से बोल भी नहीं पाता था। पता नहीं किस हालत में होंगे वो दोनों। अरे ये क्या? वो दिन आ गया, इसका मुझे सालों से इंतजार था। लाल तौलिया, लाल तौलिया, लाल तौलिया। लाल मतलब लाल तौलिया क्या मतलब है? लाल 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 यानी मालाड, मालाड। रुको 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 भैया, मलाड जाना है। मलाड नहीं, कोई और रिक्शा पकड़ ले। अरे क्यों नहीं जाओगे मलाड? हाँ? ऐसे परेशान करते हो आम लोगों को। चलो। अरे जाके कंप्लेन कर दो, मुझे मलाड नहीं जाना है। अच्छा नहीं जाना है, एक काम करो, पुलिस स्टेशन चलो। हाँ? अरे नहीं सब बैठी। जाओगे ना मलाड? हाँ। मीटर डालो, चलो जल्दी। ऑटो,
और मलाड की तरफ निकला। चल जल्दी। निकेतन ने लाल टॉवेल देखा भी है या नहीं? अगर देख लेता तो अब तक आ जाना चाहिए था। निकेतन कहाँ रह गया ये निकेतन? कितना हुआ? 150 रुपए। चल तू 200 रख। 200 क्यों? आज क्या कोई त्योहार है क्या? हाँ, आज अपन का स्वतंत्रता दिन है। आज इसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। स्वतंत्रता दिवस वो तो 15 अगस्त को आता है। तू नहीं समझेगा। चल जाने दे, तो ऐश कर। अरे ऐसे कैसे कोई तीसरे आड़े गोली मार के चला गया? अरे किसी ने देखा? कौन था वो?
वो देखा किसी ने? किसी ने देखा उसके साथ था, वो गोली मार के चला गया। अब तो इस शहर में एक पल भी बिताना मुश्किल हो गया है। वही तो, दिन दहाड़े लोगों का खून हो रहा है, बीच सड़क पे खून बहाया जा रहा है लोगों का। गोली मारी है, बेचारे को कोई बचा नहीं सका। देखो यार, मर जाएगा बेचारा यार। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ भाई कोई। हेलो, सर हाँ गुड मॉर्निंग। बाय द वे, आज मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी ना? रात के 1:30 बजे। सर सर वो एक्चुअली अर्जेंट काम आ गया ना, तो इसलिए सोचा इतनी रात को आपको क्यों डिस्टर्ब करूं, तो इसलिए मैं खुद ही आ गई। अर्जेंट काम था, मुझे क्यों डिस्टर्ब करना? हाँ राइट। बाय द वे, अर्जेंट काम क्या था तारिका, मैं जान सकता हूँ? हाँ सर, ब्लड सैंपल को भेजने थे डीएनए टेस्ट के लिए। तारिका, प्लीज डोंट इंसल्ट माय इंटेलिजेंस, प्लीज। बाय द वे, पूरे दिन हम ये ब्लड सैंपल्स की बात करते रहे और शाम को 5 बजे तक हमने सारे ब्लड सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए। तो फिर ये नया कौन सा ब्लड सैंपल आ गया? ये पैंट पे जो ब्लड लगा हुआ था ना, वो सैंपल भेजना रह गया। इस पैंट पर लगा हुआ खून ये भेजने से रह गया। बाय द वे, ये कौन सा नया एविडेंस है जो डॉक्टर सालुके को नहीं मालूम? वो क्या वो? क्या? और ये पैंट तुम्हें कहां से मिली? क्योंकि क्राइम स्पॉट पर मुझे तो ऐसी कोई पैंट नहीं मिली, तो तुम्हें कहां से मिली? किसने दी तुम्हें पैंट? किसने दी? Come on, give me the answer. अभिजीत, यार ये सीआईडी में जितने गलत काम होते हैं सब में इस आदमी का नाम क्यों जुड़ा हुआ था? अभिजीत। अभिजीत ने दी तुम्हें पैंट? हाँ। मुझे क्यों नहीं दी? पता नहीं। पता नहीं। ये पैंट किसकी है? पता नहीं। पैंट पर लगा हुआ खून किसका है? पता नहीं। ये पैंट डॉक्टर सालुके के पास क्यों नहीं आई? पता नहीं। तो तुम्हें क्या पता है डॉक्टर तारिका? क्या पता है? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
मेरे दिमाग से निकल गया सर। प्लीज प्लीज तारिका, नाउ यू आर अब्यूजिंग योर ओन इंटेलिजेंस। मैं अपनी असिस्टेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो तारिका के दिमाग में से कोई भी बात बिना वजह नहीं निकल सकती है। तारिका, जरूर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। ना कम ऑन, टेल मी प्लीज, टेल मी द ट्रूथ। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? यू श्योर ऐसी कोई बात नहीं? हाँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है तारिका, इस पैंट को तुम डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाओ। अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बताएगी कि कौन कितने पानी में है। हो गया तुम्हारा तारिका? हाँ सर, हो गया। सर, दया सर का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। सर, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। दया सर के पड़ोसी कह रहे थे कि वो कल से घर पे नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। शायद किसी काम में फंस गया होगा। और सर एसीपी सर, उनका भी फोन नहीं लग रहा है। सीआईडी की ड्यूटी में ऐसा होता रहता है पंकज। सचिन, उन दोनों मरने वालों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, एक का नाम कल्लू है और दूसरे का नाम भीकू। पिछले 6 सालों से ये तरह तरह के क्राइम कर रहे थे। पहले चोरी, बाद में किडनैपिंग वगैरह। एड्रेस है इनका? नहीं सर, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि भीकू किसी डीएन बार में जाता था रेशमा नाम की डांसर से मिलने के लिए। डीएन बार की डांसर रेशमा? बहुत अच्छा डांस कर लेती है। पहले किस बार में काम करती थी? डिस्को जंक्शन। डिस्को जंक्शन? ये कहाँ पर है? इसका नाम नहीं सुना पहले। अंबर नगर में जो पुलिया है ना, बस उसी पुलिया के नीचे। वहाँ तो वहां से काम को छोड़ दिया। स्टेट बराबर पैसे नहीं देता था क्या? बहुत कंजूस था, कंटाल गई, छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया जो यहाँ चली आई। ऐसे ही अपनी अदाएं दिखाती रही ना तो देखना सब एक दिन तुम पे कैसे लट्टू हो जाते हैं। वैसे तुझे यहाँ का पता किसने बताया? रेशमा ने। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रेशमा? उसने तो ये लाइन छोड़ दी, तुझे नहीं पता? नहीं। अब क्या करती है? उसने शादी कर ली। शादी कर ली? हाँ। किससे? भीकू से? भीकू? भीकू को भी जानती हो तुम? जानती वांती नहीं हूँ। वो एक बार उसने भीकू का नाम लिया था, बस। भीकू की वजह से ही तो वो मुसीबत में फंसी थी। क्या ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ ये तो पता नहीं, बस इतना जानते हैं कि रेशमा के बार छोड़ने की वजह भीकू था। तो रेशमा ने भीकू से शादी की? भीकू से नहीं, अपने ऑटो ड्राइवर मंगल से, जो उसको यहाँ पे लेके आता था और यहाँ से लेके जाता था। मंगल? ये मंगल रहता कहाँ पर है?
जी कहिए। रेशमा, जी मैं ही हूँ रेशमा। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? डरो मत, कुछ पूछताछ करनी। पूछताछ? ठीक है, आइए अंदर आइए। आप लोग चाय ठंडा कुछ लेंगे? जी नहीं, थैंक यू। इनफैक्ट सॉरी, हमने आपको खाना बनाते वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन बात थोड़ी ज़रूरी थी। क्या हुआ? मंगल तो ठीक है ना? मंगल का तो पता नहीं, लेकिन ये भीखू कौन है? भीखू को जानती हैं आप? भीखू? कौन भीखू? देखो रेशमा, हम तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जानते हैं। भीखू तुम्हें डीएन बार में मिलने आया करता था ना? देखिए, अपने पुराने यादों को मैं अपने दिमाग से पूरी तरह मिटा चुकी हूँ। भगवान के लिए आप लोग मेरे पुराने जख्मों में मत कुरे दिए। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। ये सही कह रही, सीआईडी के बेकसूर ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं और आपकी मदद से हम उन्हें बचा सकते हैं। ठीक है, पूछिए, क्या जानना है आपको भीखू के बारे में? भीखू की वजह से तुमने बार की नौकरी क्यों छोड़ी? अगर मैं उस बार का काम नहीं छोड़ती तो गुंडे मवाली मुझे जान से मार देते। कौन गुंडे मवाली? वही जो उस बार में आते थे। भीखू हमेशा मुझे कहा करता था कि मैं उनसे दोस्ती कर लूं और उनकी खास खास बातें उससे बताया करूं। मगर पता नहीं उन लोगों को कैसे ये बात मालूम हो गई और वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। और बस मैंने बार छोड़कर शादी कर ली। ये भीखू रहता कहाँ है, पता है आपको? सर, भीखू तो मर चुका है, फिर हम लोग यहाँ क्या ढूंढने आए? कोई ऐसा सुराग जो सीआईडी को उसके खूनी तक ले जा सके। देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये रहा। ऊपर जाके चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। देखो क्या मिलता है। सारी बाप की कमाई। सर, सही देखिए, कुछ ना कुछ और जरूर मिलेगा, ढूंढते हैं। पंकज, सर जरा हाथ लगाना। बस बस ये क्या है? सर, अंदर किचन में से ये गन्स और ये चाकू मिले। गन्स? ये देखो, पासपोर्ट। सर, आदमी एक और पासपोर्ट 3? पर भीखू तो कोई छोटा मोटा चोर था, और ये 3-3 पासपोर्ट तो किसी ऐसे मुजरिम के पास ही हो सकते हैं जो कोई बहुत बड़ा गुनाह प्लान कर रहा हो। हाँ, जरूर कोई लंबा चक्कर है श्रेया। इस केस में ऐसा कुछ है जो हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं, पर क्या है? कौन है आप लोग?
आप? मैं यहीं रहता हूँ। भिकू घर में नहीं है। मालूम है, उसका खून हो चुका है। हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ? खून? किसने मारा भिकू को? यही तो पता करना है, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? पता नहीं साहब, लेकिन यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, उसका कोई दोस्त वोस्त, किसी से वो ज्यादा बातें करता? हाँ, नत्थू पान वाला। बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों की। भिकू घंटों घंटों तक उसकी दुकान पे खड़ा रहता था। ये नत्थू पान वाला हमें मिलेगा कहाँ? सर आगे से लेफ्ट, सामने ही दुकान है उसकी। तुम्हारे पान में वो पहले वाली बात नहीं रही। न ठीक से सुपारी डालते हो न कत्था। गुलकंद का सारा पैसा बचा लेते हो। हाँ हाँ, जाओ। एक तो बाहर खाते हो, ऊपर से रोब झाड़ते हो। जाओ। क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो? कुछ नहीं साहब, इन मुफ्तखोरों को नसीहत देनी पड़ती है। वैसे भीकू तुम्हारा ही दोस्त था ना? भीकू? कौन भीकू? सीआईडी? अब बताओ, इस आदमी को दिन में कितने पान खिलाते हो? ये तो पान खाता ही नहीं है। पान नहीं खाता तो क्या दिन भर यहाँ पे खड़े रह के रेडियो पे कमेंट्री सुनता था वो? बस यूं ही टाइम पास करने आता है। देखो नत्थू भैया, ये जो सीआईडी वाले होते हैं ना, ये इंसान के हाव भाव को देख के समझ जाते हैं कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। मगर मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब इसका टेस्ट तो ब्यूरो में होगा। चलो हमारे साथ ब्यूरो चलो। ब्यूरो? नहीं, बताता हूँ, सब बताता हूँ। बताओ जल्दी, वो यहाँ क्यों आता था? लिफाफा देने। कैसा लिफाफा? ये तो पता नहीं लिफाफे में क्या होता है, पर जैसे ही वो लिफाफा देता है, मैं दुकान के बाहर पीला कपड़ा टांग देता हूँ और फिर कोई ना कोई आकर वो लिफाफा ले जाता है। तुमने कभी खोल के नहीं देखा कि लिफाफे के अंदर क्या था? नहीं साहब, भीकू मुझे हर लिफाफे के 5000 रुपए देता है। मैं लिफाफा खोल के उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तुम्हें आज बिल्कुल वैसा ही लिफाफा सीआईडी टीम देगी और तुम अपनी दुकान के बाहर वही पीला कपड़ा टांगोगे। समझ गए? आइए मैडम, कैसा पान लगाऊं, सादा या मीठा? पीला पान। अच्छा, समझ गया। लिफाफा खाली कैसे है? क्योंकि ये लिफाफा हमने रखा है।
बहुत हो गया तुम्हारा, चलो हमारे साथ। होश में आओ ऑफिसर, तुम जानते नहीं हो मैं कौन। जिस तरह तुम सब एसीपी प्रद्युमन के लिए काम करते हो, उसी तरह मैं भी उन्हीं के लिए काम करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो भीखू की साथी हो। और अगर मैं ये कहूँ कि भीखू भी आपकी और मेरी तरह एक सीआईडी ऑफिसर था, तब आप क्या कहेंगे? तुम झूठ बोल रही हो सर, ये हमें गुमराह करने के लिए ये सब बोल रही। कैसे यकीन करें हम तुम्हारी बात? आप चाहो तो एसीपी सर से बात कर लो, उन्होंने ही मुझे और भीखू को इस अंडरकवर मिशन पर भेजा था। अगर एसीपी सर भीखू को जानते थे तो फिर उन्होंने हमसे ये बात छुपाई क्यों? निकेतन। यस सर। मुझे तुम्हारी एक खास मिशन के लिए जरूरत है। खास मिशन सर? हाँ, खास मिशन। जैसे कि तुम जानते हो, दया, अभिजीत और बाकी सारे जो ऑफिसर्स हैं, हर कोई जानता है कि वो लोग सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है जो खुफिया तरीके से अंडरकवर कॉप्स बन के अंडरवर्ल्ड के क्राइम सिंडिकेट में घुसे, उनके बारे में खास इंफॉर्मेशन निकाले और हमें दे दे। और ये सब हम किस लिए चाहते हैं? ताकि हम इस पूरे अंडरवर्ल्ड का, इस पूरे क्राइम सिंडिकेट का सफाया करते हैं, सफाया। इसलिए भानु, तुम इंस्पेक्टर भानु नहीं बल्कि भिकू बनोगे, एक गुंडा। श्योर सर। अब मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूंगा? नहीं भानु, हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। 2 साल तक हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि तुम इस पूरे अंडरवर्ल्ड में घुल मिल जाओगे और उनकी जिंदगी अपनी जिंदगी बनाकर जियोगे, समझे? मेरे परिवार वालों का क्या? तुम्हारे परिवार की चिंता अब मेरी चिंता होगी। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करोगे उनकी, उनके सुख दुख, उनकी सुरक्षा, ये सब मेरी जिम्मेदारी होगी और ये मेरा वादा है। बस तुम सिर्फ इतना बताओ कि अपनी जिंदगी के कुछ साल इस मिशन को देने के लिए तैयार हो। कुछ साल तो क्या सर, अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा देश के ऊपर, पीछे नहीं हटूंगा। गुड। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं जिंदा छोड़ूंगा उन सबको जिसका भी हाथ है मेरे जाबाज ऑफिसर्स की मौत में। एक एक को कीमत चुकानी पड़ेगी, एक एक को। ये मेरा वादा है, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी। जरा ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करना। पिछले कई सालों का सबसे ज्यादा उलझा हुआ क्राइम सीन है ये। बताइए बताइए सालों के साहब, मैं अपनी आंखें, नाक और कान सब कुछ खोल के सुन रहा हूं। बिल्कुल ठीक कर रहे हो फ्रेडी। देखो, कल्लू बैठा हुआ था यहां इस कुर्सी पर ऐसे, और भीखू बैठा हुआ था यहां इस चेयर पे ऐसे। और पहली गोली किसे लगी? पहली गोली लगी कल्लू को। शूट अभिजीत, शूट, शूट अभिजीत, शूट। और कल्लू को गोली मारने के कुछ ही पलों के बाद मुजरिम ने भीखू को गोली मार दी। अभिजीत, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। यार ठीक हो यार, हमेशा तो लैब में घुसते ही सवालों की झड़ी लगा देते थे, आज तो चुपचाप खड़े हो एकदम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। सवालों की झड़ी तो अभी मेरे दिमाग में है, और सबसे अहम सवाल यह है कि कल्लू और भीखू को मारने वाला खूनी वो
खड़ा कहाँ था? अरे भूल गए यार तुम? तुम्हें बताया था ना मैंने क्राइम सीन पर। खूनी इन दोनों के बिल्कुल सामने खड़ा था, करीब 10 फीट की दूरी पर, जैसे तुम खड़े थे। अच्छा सर, वहां पे आपको खूनी के जूतों के निशान भी तो मिले थे? हाँ मिले थे ना, दिखाता हूं। करण, ये चेस जरा वहां रख दो। ये देखो, ये हैं वो जूतों के निशान। 9 नंबर का जूता है ये जूते का डिजाइन कुछ अलग सा दिख रहा है ना सालुंके साहब? हाँ रेडी। जूते के डिजाइन से, जूते के नंबर से और जूते के सोल से हमें काफी ऐसी चीजें पता लग सकती हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी मुजरिम तक पहुंच सकें। अभिजीत, तुम अपने जूतों की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? नहीं वो ऐसे ही। आप कह रहे थे कि आपको 4 शेल्स मिले थे क्राइम सीन पे से? हाँ मिले थे। मुझे वहां पर 4 गोलियों के शेल्स मिले थे। उनमें से 2 शेल्स उन 2 गोलियों के थे जो भीखू और कल्लू को मारी गई थी। एक शेल मिला था मुझे कल्लू की लाश के पास में और एक शेल मिला था तारिका को दरवाजे के पास में। मतलब किसी ने गोली दरवाजे के पास से चलाई थी? हाँ सचिन, मुझे लगता है खूनी जब कल्लू और भीखू पर गोली चला रहा था, कमरे में कुछ और लोग भी दाखिल हुए और उन्होंने अंदर घुसते ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे 2 और लोग जख्मी हुए। क्योंकि वहां पर मुझे 4 लोगों के ब्लड सैंपल्स मिले हैं। अरे बाप रे बाप, 4 लोगों के खून, 4 गोलियों के शेल। सालुंके साहब, ये केस किसी बोर्ड के एग्जाम से कम नहीं है। 4 लोगों का खून मतलब कल्लू और भीखू के अलावा 2 और लोग भी घायल हुए? हाँ विजय। ये जो 2 और लोगों के खून थे वो किसके हैं, कुछ पता चला? नहीं अभिजीत, अभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है। और सर वो गोलियों के शेल, उसकी रिपोर्ट आई क्या? सचिन, इस सब में थोड़ा वक्त लगता है यार, थोड़ा वक्त दो। एनीवेज, वो दया की कुछ खबर? नहीं सर, दया सर का अब तक कुछ पता नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, ना ही फोन ट्रेस हो पा रहा है। पता नहीं कहाँ है और किस हाल में है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। ये कहाँ चला गया यार? हो क्या गया इसे आज? पता नहीं सर, आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। शायद दया सर की वजह से परेशान होंगे। हो सकता है। एक मिनट। हाँ वैभव, डीएनए रिपोर्ट मिल गई? आप तो लेके आ जाओ फौरन। यस। तारिका, क्या वो जो मेरे पैंट पे फोन लगा था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई। किसका किसका खून है? कोई पुराना मुजरिम है? नहीं, किसी पुराने मुजरिम का खून नहीं है। तो फिर किसका खून है? तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? साहब, डीएनए रिपोर्ट ही है? हाँ सचिन, डीएनए रिपोर्ट ही है। पर ये रिपोर्ट बता रही है कि 3 लोगों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, चौथे का ब्लड ग्रुप हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अब देखते हैं किन किन लोगों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया। 2 तो उन्हीं के होंगे ना, भीखू और कल्लू के। हाँ रेडी, अभी देखते हैं, पता लग जाएगा। ये ब्लड ग्रुप तो भीखू का है जो मैच हो गया है, और ये कल्लू का ब्लड ग्रुप भी मैच हो गया है, और ये तीसरा। माय गॉड, क्या हुआ सर? क्या हुआ सचिन? ये देखो सचिन, क्या हुआ? माय गॉड, तीसरा ब्लड ग्रुप दया सर का है। ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। दया पिछले 24 घंटे से गायब है। क्या किया है तुमने उसके साथ? हाँ, क्या किया तुमने?
मैं क्या करूंगा दया के साथ? दया शूट अभिजीत, शूट, शूट अभिजीत, शूट, शूट अभिजीत, शूट, शूट अभिजीत, शूट। अभिजीत, मेरा यकीन करो, मैंने दया को कुछ नहीं किया है। तुम जानती हो मैं दया को सपने में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जानती हूँ अभिजीत, लेकिन ये बात मुझे तालुंके सर को बतानी पड़ेगी। नहीं तारिका, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं कोशिश कर रहा हूं पता लगाने की। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से चुपके चुपके काम नहीं कर सकती। मुझे बताना पड़ेगा उन्हें। तुम आ रहे हो मेरे साथ ऊपर? तुम आ रहे हो क्या? अभिजीत, अभिजीत, इसका मतलब जब कल्लू और भिक्कू पे गोली चलाई गई उस वक्त दया सर वहां मौजूद थे। सर, शायद दरवाजे के पास वाला शेल उसी गोली का होगा जो दया सर को लगी थी। हाँ फ्रेडी, हो सकता है दया सर कल्लू और भिक्कू की मदद के लिए गए होंगे और उसी दौरान हाथापाई हुई और गोली दया सर को लग गई। दया को गोली लगी, वहां पर खून भी बहुत था। पता नहीं किस हाल में होगा दया। लेकिन दया सर अकेले ऐसे खतरनाक मिशन पे गए क्यों? अरे मुझसे पूछ लिया होता, मैं चल पड़ता उनके साथ। फ्रेडी, ये सब करने का मौका ही नहीं मिला होगा दया सर को। जिसने भी दया सर पे गोली चलाई है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। लेट्स होप दया जहां भी हो, जैसा भी हो, एकदम ठीक हो। देखो देखो, तुम लोग ये गलत कर रहे हो। तुम लोग एक डॉक्टर को यूं जबरदस्ती नहीं लेकर आओ, ये गैर कानूनी है। अबे डॉक्टर, तू हमें सिखाएगा क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी? अरे पूरे दिन में शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो कानूनी हो। अरे मैं तुम जैसा नहीं हूँ। किस कैसा है हम जानते हैं। चल, अरे मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। चल, ऐसा है गलत काम नहीं करता। तेरी पूरी कुंडली निकाली है मनु भाई ने, रिश्वत लेने से लेकर गलत ऑपरेशन करने तक तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा उनके पास। गलत काम नहीं करता। चल। क्या? चल। आप लोग को कोई गलत फहमी हो रही है। मेरी बात समझ। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। खड़ा हो सीधा। मनु भाई, ये रहा डॉक्टर। बहुत परेशान किया है इसने हमें। डॉक्टर, हमारे आदमियों को इतना परेशान क्यों किया रे? नहीं, मैंने कहा कोई परेशानी की। बताइए भाई, क्या करना है? दिखाई दे रहा है? इस आदमी को यहाँ गोली लगी है और ये गोली निकालेगा तू, समझ गया? काम कर। ये तो पुलिस केस। चल काम कर, चल जल्दी शुरू कर। चल। इनका तो बहुत खून बह गया है। तो मतलब खून पूरी बॉडी में फैल गया होगा। अरे तो डॉक्टर तू है ना, इसीलिए बुलाया ना। चल काम कर, चल शुरू कर। फर्स्ट एड बॉक्स मिलेगा? अरे बहुत नाटक है रे तेरा। ये हॉस्पिटल है क्या? हैं? कुछ नहीं मिलेगा।
ऐसा ही कर, चल जल्दी चल। वो बॉटल और टेबल मिल सकता? अरे वो बॉटल टेबल लाओ रे, जाओ जाओ जाओ, लगा दो इसको। जी हो गया, अब मैं जाऊं? जा सकता है, लेकिन अगर अपनी जान की सलामती चाहिए तो इधर आके ये गोली वोली निकाला, ये बाहर किसी को बोलना नहीं, क्या? समझ गया। निकल। खुद को बहुत होशियार समझता है क्या? नहीं वो तो नहीं नहीं, इधर होशियार सिर्फ मैं हूं, समझा? उठा अपना तामझाम और निकल यहां से। इसके आंख पे पट्टी बांध के इसको छोड़ के आओ। चलो चल चल निकल। डॉक्टर सालुक है? डॉक्टर प्रमोद हियर। ओह मैंने ही आपको फोन किया था। लेकिन यहाँ इतनी रात को क्या बात? बात आपके सीआईडी ऑफिसर दया की है। मैंने उसकी पीठ से ये गोली निकाली है। दया सर? उसकी हालत बहुत खराब है। तुम जानते हो दया का? नहीं वो तो मैं नहीं जानता। तुमने दया की पीठ से गोली निकाली और तुम्हें मालूम नहीं दया कहाँ है? क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए मुझे कुछ लोग जबरदस्ती उठाकर आंख पर पट्टी बांधकर लेकर गए थे और उन्होंने ये गोली निकलवाई। तुम जानते हो वो लोग कौन थे? मैं सच में नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो जो भी लोग थे बहुत खतरनाक लोग थे। सर दया की पीठ से बहुत खून बह चुका है और हो सकता है कि जहर पूरी बॉडी में फैल गया हो। अगर दया को वहां से जल्दी निकाला नहीं गया तो उसका बचना नामुमकिन है सर। I know। दया की जान खतरे में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.